मम्मी डैडी वाली नहीं, असल यूथ हमारे साथ है। मुखालफिन कहते थे 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर बनाएंगे। किसी को नौकरी या घर मिला? हम वो ज़माना वापस लाएंगे जब मुल्क में महंगाई नहीं होती थी। हम सच्ची बात करते हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। मुखालफिन जब धरने कर रहे थे तो हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे थे। शहबाज शरीफ फैसलाबाद वालों को मेट्रो बस पर रखाना चाहते हैं। इस शहर में ऑरेंज लाइन भी होनी चाहिए। नवाज शरीफ का धोबी घाट ग्राउंड में जुलसे से खिताब। नून लीग किसी को छोड़ नहीं कहती, हम खिदमत में मुकाबला करेंगे। हकीम राना सनाउल्लाह ने मुखालफिन का ऐसा इलाज किया कि अब बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। फैसलाबाद तरक्की करता है तो मुल्क तरक्की करता है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का खिताब। 8 फरवरी को हेर फेर पर नहीं शेर पर मोहर लगानी है। अल्लाह ने मौका दिया तो फैसलाबाद को मेट्रो बस का मंसूबा देंगे। नवाज शरीफ को वोट दोगे तो नौजवानों के लिए जदीद तालीम का इंतजाम करेंगे। शहर में IT यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का ऐलान। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ अवाम उठा रहे हैं। कुछ लोग नफरत और तकसीम के बीज बोना चाहते हैं। इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। साजिश को नहीं मानते। हम कहते हैं ना खप्पे ना खप्पे। नवाज शरीफ ना खप्पे। बतौर वजीर खारजा सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया। सिंध में 20 लाख घर बना रहे हैं। वजीर आजम बनकर गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जैकबाबाद में खिताब। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। कमेटी ने स्ट्रेटेजिक विजन 2030 की असूली मंजूरी दे दी। FBR में इस्लाहात की भी असूली मंजूरी। आर्मी चीफ ने हुकूमती इक़दामात की हिमायत के लिए पाक फौज के पुख्ता आज़म की यकीन दहानी कराई। मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और आवाम की समाजी और इक़्तिसादी बहबूद के लिए इक़दामात की मुकम्मल हिमायत का आज़म। बलोचिस्तान के इलाके मच में दहशत गर्दों के खिलाफ क्लियरेंस ऑपरेशन। 3 रोज में 24 दहशत गर्द हलाक। मच और कोतपुर कॉम्प्लेक्स में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। दहशत गर्दों को मौसर ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। ISPR फायरिंग के तबादले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 अहलकार शहीद हुए। दीगर शोहदा में 2 सिविलियन भी शामिल। दहशत गर्द हमले 29 और 30 जनवरी की रात किए गए। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस की समाअत सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह अडियाला जेल में समाअत कर रहे हैं। बुशरा बीबी को सख्त सिक्योरिटी में बनी गाला से अडियाला जेल लाया गया। गुज़श्ता रोज समाअत के दौरान बानी PTI, बुशरा बीबी और खावर मानिका के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। और PTI के 5 फरवरी को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन आम इंतखाबात के फौरी बाद होंगे। पार्टी क़यादत की हलकों में मसरूफियत के बायस इंतखाबात मुअख्खर किए PTI ज़राए। गुज़श्ता रोज़ PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी किया गया था। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना केस का तहरीरी फैसला जारी। बानी PTI और बुशरा बीबी ने वज़ीर आज़म ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हुए 1573 मिलियन का माली फायदा हासिल किया। दोनों कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब पाए गए। फ्रॉड के जरिए पब्लिक प्रॉपर्टी को हासिल किया गया। सीट की मालियत प्राइवेट लगवाए तखमीना से कहीं ज्यादा थी। एहतसाब अदालत ने 23 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद का हुक्म। जेल में गुजारा हुआ वक्त सजा में शामिल तस्वुर होगा।
इलेक्शन 2024 के इनेकाद में मावनत करेगी, मुतालिका इलाकों में क्विक रिस्पांस ड्यूटी देगी। इलेक्शन में अमन अमान बेहतर रखने की पहली जिम्मेदारी पुलिस की है। रेंजर्स और एफसी दूसरे मरहले में सिक्योरिटी के जिम्मेदार होंगी। पाक फौज थर्ड लेयर में सिक्योरिटी के लिए तैनात होगी। पाक फौज महफूज माहौल की फराहमी में ताउन करेगी। आर्म फोर्सेस बैलेट पेपर्स की छपाई में प्रिंटिंग प्रेस की हिफाजत पर मामूर होगी। इंतखाबी सामान की पोलिंग स्टेशन तक तरसील पर भी सिक्योरिटी होगी। इलेक्शन के रोज दफा 144 के तहत हथियारों की नुमाइश पर पाबंदी होगी। आर्म फोर्सेस और अफवाज पोलिंग अमले के काम में मुदाखलत नहीं करेंगे। फौज वोटों की गिनती के अमल में भी कोई मुदाखलत नहीं करेगी। सिविल आर्म फोर्सेस पोलिंग अमले की जिम्मेदारियां नहीं संभालेंगी। पोलिंग डे पर सिंध में मोबाइल सर्विस बंद करने का कोई प्लान नहीं। सिंध हुकूमत इलेक्शन के लिए तैयार है। वोट चोरी करने वालों को मायूसी होगी। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के पीछे खड़ी है। हंगामा या जाली पोलिंग स्टेशन को भी मॉनिटर किया जाएगा। तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर होने वालों के खिलाफ एक्शन होगा। निगरान वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात से कबल कौमी और सूबाई असम्बलियों के 88 उम्मीदवार इंतकाल कर गए। कौमी असम्बली के 9 और सूबाई असम्बलियों के 79 उम्मीदवार शामिल। कौमी असम्बली और केपी असम्बली के आज़ाद उम्मीदवार रेहान सेब दहशतगर्दी का शिकार हुए। NA 8 बाजोड़ और केपी असम्बली के हल्का 22 से आज़ाद उम्मीदवार के कत्ल के सबब इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। हतमी फहरिस्तों के इजरा से कबल इंतकाल के सबब 86 हल्कों में इंतखाबात मुलतवी नहीं किए गए। ज़राए इलेक्शन कमीशन। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान मुस्ताफी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। जस्टिस शाहिद जमील खान ने 29 अप्रैल 2028 में रिटायर्ड होना था। वो 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जज के ओहदे पर तैनात हुए। इस्तीफे की कॉपी दुनिया न्यूज ने हासिल कर ली। जस्टिस शाहिद जमील ने इस्तीफे पर इलामा इकबाल का शेर भी लिखा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास, सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। कमेटी का मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक 24 निकाती एजेंडे पर गौर। UAE और कुवैत के साथ MOUs पर पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग। हमारे टैक्स के पैसों से हुकूमत चल रही है। कराची टैक्स देता है तो पाकिस्तान चलता है। हम अपने शहर के साथ ज्यादती नहीं होने देंगे। हमारे टैक्सों के पैसों से पंजाब और KP में हेल्थ कार्ड स्कीम चलती है। हम चाहते हैं कराची में भी हेल्थ कार्ड स्कीम हो। जालिमों ने सिंध में अस्पतालों का बुरा हाल कर दिया। डॉक्टर्स को वक्त पर तनख्वाहें नहीं मिल रही। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान। इलेक्शन कमीशन ने PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों से मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। जिस उम्मीदवार के पास पार्टी का इंतखाबी निशान नहीं, वो आज़ाद तस्वुर होगा। बयान हल्फी की खिलाफ वर्जी पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि उम्मीदवार नाअहल होगा। बैलेट पेपर्स छप चुके फॉर्म 33 में तरमीम नहीं की जा सकती। वकील इलेक्शन कमीशन के दलाइल।